आज कितने कितने आप इस कदर खुश हैं। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से 22वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका पहला बाब 18वीं आयत से 23वीं आयत से हम तिलावत यहां तक करेंगे। जी अल्लाह साहब। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, रामा में आवाज सुनाई दी और रोना। सॉरी 18वीं आयत से पहले बाब मत्ती की अंजील। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो उन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। आमीन। कलामी अक़दस के इस रब से हम सब बरकत पाएं। रात का प्रोग्राम कैसा रहा? कितने लोग थके हैं रात के प्रोग्राम से? थोड़े थोड़े थके लग रहे, या मैं थके आया? अच्छा, खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, अभी आपने सुना यीशु मसीह की पैदाइश का वाकया। तकरीबन हम सबको जुबानी याद हो चुका है। आमीन। के जो मुकद्दसा मरियम थी उनकी मंगनी हो गई थी यूसुफ के साथ, और फिर जब वो हामला हो गई तो यूसुफ रास्तबाज था और उसने क्या इरादा किया कि मैं इसे चुपके से छोड़ दूं, क्योंकि यहूदियत के अंदर कुंवारी लड़की का हामला होना उसका सीधा कत्ल, उसको संसार कर दिया जाता, उसको पत्थर मार दिए जाते। और यूसुफ रास्तबाज था और वो बदनाम करना उसने चुपके से छोड़ देने का। उसने कहा किसी को पता भी ना चले और मैं इसको छोड़ देता हूं ताकि इस पर जबर ना हो, इसे संसार ना किया जाए। अब मेरे चीजों, मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ही का चुनाव क्यों? कभी आपने गौर किया? हम इस वाकये को तो जानते हैं कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम की मंगनी हुई थी। आप सुन रहे हैं ना? सारे तो जो चाहिए। आपने कभी गौर किया कि यीशु ने, खुदा ने इस जोड़े का चुनाव क्यों किया? कभी सोचा? सवाल आया होगा ज़हन में। तारीख बताती है कि इस्राइल उस वक्त, इस्राइल में बहुत सारी कुंवारियां थी, कुंवारियां बहुत सारी थी। आप सुन रहे हैं? कितने लोग खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? फिर गौर से कलाम सुने। खुदा ने मुकद्दसा मरियम को, मुकद्दस यूसुफ को इस्तेमाल किया अपने बेटे की परवरिश के लिए,
जो कामिल खुदा, कामिल इंसान। और सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल में उस दौर में बहुत सारी कवारियां थी, यकीनन हर दौर में होती हैं, हर दौर में कवारे कवारियां यंग जनरेशन मौजूद होती है, तो उस दौर में भी थी। लेकिन मुकद्दस मरियम ही का चुनाव क्यों किया गया? मुकद्दस यूसुफ ही का चुनाव क्यों किया गया? तो जवाब बड़ा सिंपल है। कलाम बताता है कि मुकद्दस मरियम पाक, मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज। हालेलुया। खुदा ने इसलिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यशाया की मार्फत जो कलाम हुआ, जो पेश गोई हुई, वहां पर ये तो जिक्र मिलता है कि एक कवारी हमला होगी, वहां ये नहीं लिखा मरियम हमला। ठीक है। खुदा उस वक्त तक हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करता जब तक हम पाक ना हो। आमीन। आप सुन रहे हैं? जब तक हम पाक ना हो। इस्तेमाल हम होना चाहते हैं, तकरीबन सारे ही होना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूरी बात है कि हम पाक भी हों। आमीन। हम पाकीज़ा हो। मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ की रास्तबाज जो है, इसलिए खुदा ने इतना बड़ा एजाज उन्हें बख्शा। आमीन। मैं पेंटिकॉस्टल पास्टर, पेंटिकॉस्टल कलीसिया में आपको बताना चाहता हूँ, कुछ हमारे जज्बाती भाई हैं जो कहते हैं जी मुकद्दस मरियम के बारे में थोड़ी अजीब वो करती है, नहीं गुरेज किया, वो पाक है। आमीन। कलाम क्या है? आमीन। इसलिए हमें नेगेटिव बात उनके बारे में, वो अलग इशू है कि वो जो उनकी मेमोरोलॉजी है हमारे कैथोलिक भाइयों की, ठीक है, वो हम उस पर यकीन नहीं रखते, हम उन पर बिलीव नहीं रखते, हम डायरेक्ट यीशु से मानते हैं। आमीन। क्योंकि लिखा है कि जो कुछ तुम यीशु के नाम, यीशु नाम का नाम का सबसे बड़ा नाम। आमीन। आमीन। और ये नाम हम सबको बख्श दिया गया। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए मुकद्दस मरियम की इज्जत करना हर मसीही पर फर्ज है। आमीन। क्योंकि कलाम कह रहा है, फरिश्ता कह रहा है, सलाम तुझको जिस पर, और मुकद्दस मरियम का गीत भी है, आपसे लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, और मुबारक कह देने में हर्ज नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो मुबारक है। ये छोटा साज है कि वो खुदा के बेटे यीशु की मां बनी। आमीन। इंसानी बदन उसको दिया, तो इसलिए इज्जत करना हम सब पर फर्ज है। हालेलुया। तो हमने क्या सीखा? खुदा ने क्यों चुनाव किया? क्योंकि वो पाक है, वो रास्तबाज। आमीन। हम भी इस्तेमाल होना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ मैं तो इतने जावा, मेरे लिए भी यही कहा। आमीन। आपके लिए भी यही, सबके लिए, बहनों के लिए हमें पाक हो। आमीन। मुबारक है वो जो पाक किया, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। मुकद्दस मरियम पाक थी, रास्तबाज थी, मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज थे, और उन्होंने खुदा को खुद देखा। आमीन। देखा ही नहीं, उसकी परवरिश की, उसको पाला। आमीन। और फिर हम मजूसियों पर बात करेंगे थोड़ा। कितने मजूसी गए यीशु को सीधा करने? मजूसी होते हैं वाइज मैन, यानी अक्लमंद आदमी। वो सितारों का जो इल्म है वो रखते थे, और जब कोई सितारा निकलता, हम ये स्टार जो लगाते हैं इसके पीछे यही वजह है ना कि जब यीशु की पैदाइश हुई तो सितारा चमका। आमीन। और जो इल्म नजूम रखते थे, सितारों का इल्म है बकायदा ही, ठीक है। मजूसी वाइज मैन, इंग्लिश में इनके लिए लफ्ज है अक्लमंद आदमी, जो दूर देश होता है। आमीन। जो हिसाबों किताब लगा लेता है। इन्होंने हिसाब लगाया कि जो तारा चमका है ये किसी बादशाह की पैदाइश। आमीन। वो स्टार को देखकर उसकी रहनुमाई में हम सब इस वाक़े से वाकिफ हैं। वो उस तरफ चल दिए और आगे उनकी मुलाकात किससे हो जाती है? हेरोदिस। किससे हो जाती है जी? हेरोदिस। और जब वो बताते हैं कि बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उसको सितारा देखकर उसको सजदा करने हैं, तो हेरोदिस का रिएक्शन कैसा था? क्या वो खुश हुआ? नहीं, वो जेलस हुआ। जेलसी की स्पिरिट जो है ये किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? कुछ ही बोलो, किसकी तरफ से है?
कदी कदी साढ़े चो ही आ जाती ले ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਮੇ ਚ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ठीक है जी अगर दो चार बैठे हुई एक दो ਨੂੰ ਹਾਰ ਪੈ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ इबादत सी अली एक बजुर्ग आदमी सफेद वाल उन्होंने ते दुआ अच्छी कर लेंदे सन ठीक है मैं एक दुआ सी शायद चल इसवीं दी सी 10वीं दी सी इस तरह दी कोई इबादत मैं उन्होंने ना मैं कि तुसीं इत्थे मेरे कोल आ जाओ घर दे विच दुआ सी दरियां ना बिछाइयां कुर्सी को एक फालतू कुर्सी सी मैं कि तुसीं आ जाओ मेरे नाल बैठ जाओ अच्छा मैं ना वो सारे जनाब बाकी जेडे ना गुस्से नाल वेंदे रहिंदे इन्हूं बिठा दित्ता ते पाजी साहब है जी हाले बुजुर्ग सफेद वाल मैं कलाम जो घाटे बंदे नहीं जाते वो मैंने एंड तो समझ लगी मैं क्या सच इन्हों के अंदर जो रौला है ना वो ये चल रहा है कि ऐ क्यों कुर्सी पे ठीक है तो बर्दाश्त करना चाहिए हाँ भी बर्दाश्त अगर कोई बह जाए तो कोई गल नहीं हाँ भी जो बहन वाले उन्हें भी चाहिए कि उठ भी जाए फिर इन्हें पक्का ही हो जाए भी हर द्वार रखना ठीक है ना सो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना एक दूसरे को बर्दाश्त करना अभी नहीं इनकी बात नहीं हो रही तो क्या है हेरोदेस के अंदर स्पिरिट कौन सी थी जेलसी की हसद की ये बड़ी बुरी स्पिरिट और हर शख्स के अंदर होती है किसी के अंदर बहुत ज्यादा लेकिन इसको कम करना चाहिए आमीन इसको क्या करना चाहिए कम एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए आमीन एक दूसरे को क्या करें बर्दाश्त करें एक दूसरे अगर एक को इज्जत मिल गया तो कोई बात नहीं अगली अपनी बारी का इंतजार आपको भी मिले मैं कहता हूँ कि कहते हैं जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू आमीन जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू जो हमारे हिस्से की इज्जत है जो हमारे हिस्से की बरकत है वो हमें मिलेगी उसका खुदा रखवाला है आमीन इसमें छोटी छोटी बातों से परेशान है ना हुआ आमीन जेलसी ना किया करें हेरोदेस के अंदर जेलसी आ गई वो होगी ना बादशाह आ गया मेरी बादशाही तो खतरा हो जाना है मेरी बादशाही मेरी कुर्सी पे खुश जानी ऐसे हालांकि उसे खुश होना चाहिए कि अगर खुदा की मर्जी से पैदा हुआ है सितारा खुदा ने दिखाया है तो कोई बात नहीं जब तक मेरी बादशाही होगी रहेगी लेकिन वो हसद में आ गया और उसने फिर बच्चों को का कत्ल भी करवाया कितना बड़ा जुर्म करवाया जेलसी में आके हसद में आके इंसान एक दूसरे का नुकसान करता है और खुदा के क्या हो जाते हैं मुजरिम हो जाते हैं सौल के अंदर भी हसद आया था दाऊद की वजह से कि ये इसके बारे में कवारियों में नारा लगाया कि सौल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों उसके अंदर हसद आ गया उसने कहा ये बादशाह बन जाएगा और उसका जानी दुश्मन बन गया उसने 8 हमले किए दाऊद के ऊपर कितने हमले उसको जान से मारना चाहता था और जब दाऊद को मौका मिला 2 बार मौका मिला वो उसकी गर्दन काट सकता था लेकिन उसने कहा मैं खुदा के मंसूब पर हाथ हालेलुया कैसी स्पिरिट है तो फिर बादशाह कौन बना हालेलुया कौन बना और सौल का अंजाम क्या हुआ वो अपनी नेज़े पर ही उसने वो अपनी तलवार अपनी सिलाह बरदार को अंजाम बुरा हुआ जेलसी का अंजाम ये हसद ये गुण की मान्यता जिस तरह है कि लकड़ी को गुण लग जाए अंदर से क्या हो जाती है ठीक है तो ये बुरी स्पिरिट है इसको अंदर से खत्म करना ये हेरोदेस की स्पिरिट है आमीन जो यीशु का मुखालिफ ताबलीस की है और फिर मजूसी जो थे वो 3 तहाइफ लेकर आए कितने तहाइफ क्या क्या चीज शाबाश सोना मोर लुबान इसमें भी भेद पाया जाता है सोना किसको पेश करता है आमीन शाबाश किसको पेश करता है तो सोना उसको पेश होना इस बात की अलामत थी कि यीशु बादशाहों का आमीन और मोर किसको पेश करता है जी मोर एक खुशबू है जो मुर्दे को लगाई जाती है डेड बॉडी को ठीक है जी किसको लगाई जाती है जी डेड बॉडी को और ये उस यीशु की मौत की तरफ इशारा था वो कुर्बान होगा आमीन और फिर लुबान ये सरदार काहिन का जो कुर्ता होता था उसके ऊपर ये लगी होती थी ये इस बात की निशानदेही थी कि यीशु सरदार काहिन
सारे खातून से ऊपर है। आमीन हालेलुया। ये 3 बातें याद रहेंगी। सोना किसको पेश करता है, जल्दी से बताएं। आमीन। और डेड बॉडी पे लगाने वाली खुशबू शाबाश। और लुबार सरदार काहिन के कुर्ते पे लगाता है। आमीन। यीशु सरदार का है। आमीन। तो हमने कितनी बातें सीखी? 3 बातें। और इससे पहले मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम का चुनाव क्यों हुआ? क्योंकि वो रासबाज और पाक। आमीन। अगर हम भी चाहते हैं हमारा चुनाव हो तो हमें पाक और रासबाज हो। आमीन। हमें अपने आप को पेश करना है खुदा के लिए, और यकीन जाने कि खुदा हमारी इज्जत को बहुत बढ़ा देगा। आमीन। जब हम उस छोटा बनेंगे, जब हम अपने आप को पेश करेंगे। हालेलुया। खुदा इस बहुत कलाम की सिफारिश मुझे और आपको। आमीन।